प्रकाश सिंह बादल को आज अंतिम विदाई दी जा रही। चंडीगढ़ के बादल गांव में दिग्गज जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंजाब के बादल गांव पहुंचे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देंगे। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी उनके साथ में मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इससे पहले अर्पित की है श्रद्धांजलि। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने की, जब वो पहुंचे बादल गांव, जहां पर आज प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये दो तस्वीरें, दोनों तस्वीरों में दो दिग्गज, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा, क्योंकि आज उनको अंतिम विदाई दी जानी है और ऐसे में एक जन सैलाब नजर आ रहा है, आम लोग नजर आ रहे हैं, तो खास लोग भी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंजाब के बादल गांव पहुंचे हैं तो जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचे। एक राजनीति के युग का अंत कह सकते हैं, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल सबसे बुजुर्ग नेता रहे और हाल ही में जब उनका देवलोक गमन हुआ, जब प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे, तब हर किसी ने शोक व्यक्त किया और ये सिलसिला लगातार जारी है। कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, तमाम दिग्गज भी पहुंचे थे और आज क्योंकि बादल गांव में उनको अंतिम विदाई दी जा रही है तो ऐसे में जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं। स्थानीय नेता भी वहां पर मौजूद हैं और सहयोगी थानेश्वर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। थानेश्वर, आज की जो तस्वीरें होंगी बहुत गमगीन तस्वीरें होंगी। वहाँ जो लोग पहुँच रहे होंगे वो श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बीच पहुँचे हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा भी पहुँचे, और तमाम जानकारी दें कौन कौन वहाँ पर मौजूद। देखिए, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हुए हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए हैं और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, वो भी आए हुए हैं। साथ ही साथ कुछ ही समय पहले शरद पवार आए हुए थे और भी कई गणमान्य नेता आए हुए थे। एक के बाद एक गणमान्य नेता आ रहे हैं, लेकिन इस समय प्रकाश सिंह बादल जी के शरीर के साथ उनकी अंतिम यात्रा स्टार्ट हो गई है। उनके दर्शन करने के लिए भारी जनसैलाब बन रहा है। सबकी नजरों में जवान पर एक ही बात है, बापू चला गया, बापू चला गया। क्योंकि वो सब उन्हें बापू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको वो काका कहते थे, अपने बेटे को भी काका कहते थे। मेन जो उनका काका बैठा, उसकी वजह से सारे जो पंजाब के लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जो भी उनसे मिलता था उन्हें बापू ही कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि खेतों के चाहने वाले, खेतों के मसीहा चले गए। किसानों को जब परेशानी होती थी तो प्रकाश सिंह बादल खुद को बेचैन महसूस करते थे। प्रकाश सिंह बादल ही ऐसे शख्सियत है जिन्होंने हरियाणा पंजाब के विकास में काफी योगदान दिया। जो कि हरियाणा जो आज हरियाणा है, इससे पहले वो महापंजाब था। महापंजाब जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल शामिल था। उस समय जो हरियाणा का बाखड़ा के साथ लगता हुआ फतेहाबाद सिरसा का क्षेत्र है, उसमें बाखड़ा नहर निकालने में प्रकाश सिंह बादल का बहुत बड़ा योगदान था। इससे आज हरियाणा के लोग भी बहुत गमगीन हैं। उनका भी कहना है कि हरियाणा की लाइफलाइन बाखड़ा नहर देने वाला आज चला गया। इस समय उनके घर से अभी अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। अब ये शमशान भूमि की तरफ जाएगा। 3 बजे के आसपास उनका शरीर जो है पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। उनके चाहने वालों का भारी तांता लगा हुआ है। अलग अलग क्षेत्र से, मैं कहूं कि देश के कोने कोने से उनके चाहने वाले आ रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालत यह है कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। बादल गांव में उनका संस्कार हो रहा है और चारों तरफ से जाम लगा हुआ है। जी बिल्कुल थानेश्वर, और देखिए क्योंकि पहले से व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि वो पहुंचे हैं, कितनी देर यहाँ पर रुकेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? गहलोत अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पहुंचे हैं। आप वो अंतिम यात्रा में उनके पास जा रहे हैं। अंतिम शव यात्रा जो चली है, उनके पार्थिव शरीर को लेकर जो यात्रा उनके घर से लेकर शमशान घाट की तरफ जा रही है, जहां उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। वहां उनके साथ साथ अशोक गहलोत इस समय पैदल चलते हुए जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री पैदल किसी की शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में जा रहे हैं। और साथ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हैं और साथ में भूपेंद्र हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष राजा वड़िंग भी साथ में है। जी, पूरी कांग्रेस के जो आला नेता है वो इस समय पैदल चलते हुए उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल थानेश्वर, और कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहयोगी कपिल,
आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर मौजूद है और जैसा दानेश्वर बता रहे थे कि लगातार इस यात्रा में मुख्यमंत्री अंतिम यात्रा जो है उसमें पैदल चल रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है। जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। जेपी नड्डा, क्योंकि ये तस्वीरें, जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व लगाया, सारा जीवन लगाया। किसानों के लिए विशेष उनके दिल में जगह थी। वह किसानों की लड़ाई भी उन्होंने हमेशा लड़ी। साथ ही वह बहुत कुशल प्रशासक भी थे और जैसा मैंने कहा एक स्टेट्समैन के तरीके से समाज के सभी वर्गों की चिंता करने वाले थे। उनके स्वभाव में विनम्रता और विनम्रता के साथ साथ गरीब आदमियों की चिंता, ये हमने उनके स्वभाव में देखी। बहुत प्रेरणा हम सबको मिली और मैं व्यक्तिगत रूप में जो उनका प्यार मुझे मिला वो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो बहुत मुझे प्यार करते थे और राजनीतिक विषयों के बारे में बहुत ज्ञान भी देते थे, बहुत बातें बारीकियां बताते थे। ऐसे शख्सियत का जाना एक युग की समाप्ति है और ऐसे शख्सियत का जाना मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में एक खालीपन आएगा जिसे भरना भी मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व से हम लोगों को प्रेरणा लेना, यह सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। एक बात मैं और कहूँगा कि वो ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, परिवार और हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत दे इस दुख को सहने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने चरण में स्थान दे। नमस्कार। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा उनको लगाव था। जब भी मैं उनसे मिलता था बहुत प्यार से मिलते थे और राजनीति से जुड़ी हुई चर्चा भी करते थे, कई सुझाव भी दिया करते थे, कई बातें भी बताया करते थे। जेपी नड्डा क्योंकि आज पहुंचे प्रकाश सिंह बादल को अंतिम विदाई देने के लिए और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से उनका एक संबंध रहा है। वहीं ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो पहुंचे हुए हैं प्रकाश सिंह बादल को अंतिम विदाई देने के लिए और अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए हैं। अंतिम यात्रा में शामिल होने के दौरान की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि एक तरफ जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे उस दौरान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तो वहाँ लोगों के साथ बातचीत भी उन्होंने की, जो परिवारजन थे उनसे बातचीत की। और थानेश्वर हमारे सहयोगी जुड़ गए। थानेश्वर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो क्योंकि जैसा आपने बताया अंतिम यात्रा में शामिल हैं, क्या जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे? क्या वो यहाँ से निकल रहे हैं? देखिए, भीड़ बहुत ज्यादा है, सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्लियर कट जेपी नड्डा का जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा नहीं आए हैं। अभी मुझे जेपी नड्डा के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे सामने हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे सामने हैं, मोहम्मद सदीक साहब जो सांसद है वो भी मेरे सामने जा रहे हैं, पैदल यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल थानेश्वर, और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बादल गांव जो है जहां उनका घर है और उस जगह से जहां पर ये अंतिम संस्कार किया जाएगा उस जगह तक कितना दूर का ये रास्ता है? देखिए, कहने को तो रास्ता 10 मिनट का है, लेकिन प्रकाश सिंह बादल के चाहने वाले बहुत हैं। वो चाहने वाले जगह जगह उनके लगे हुए हैं, तो इसीलिए वहां पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। ये अंतिम यात्रा है, लोगों को पता है कि दोबारा प्रकाश सिंह बादल का ये पार्थिव शरीर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो किसान हैं, खासतौर से किसान वर्ग है, वो एकदम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अंतिम दर्शन बार बार देख लें, इन्हें अपनी आंखों में संभालें, ताकि जब भी आंखें बंद करें तो हमें प्रकाश सिंह बादल नजर आए, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल ने इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास करवाया। प्रकाश सिंह बादल वो शख्सियत है जो सरपंच से लेके मुख्यमंत्री तक का जिन्होंने सफर तय किया। प्रकाश सिंह बादल एक ऐसी शख्सियत है, 20 साल की उम्र में वो सरपंच बन गए थे। 20 साल की उम्र में आज का बच्चा, इस मॉडर्न युग का बच्चे को भी पता नहीं होता कि उसे बनना क्या है, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने तभी तय कर लिया था कि उसने राजनीति करनी है, राजनीति में के शिखर पर पहुंचना है और पंजाब जो उस समय पिछड़ा हुआ था, पिछड़ा हुआ पंजाब था, पंजाब की किसानी को आगे ले जाना और विश्व के नाम मानचित्र पर पंजाब का नाम एक अलग तरीके से चमकाना है। उसी पर काम करते हुए आज पंजाब को विश्व के मानचित्र पर प्रकाश सिंह बादल ने अलग तरीके से चमकाया है। प्रकाश सिंह बादल का योगदान केवल हरियाणा में, पंजाब में ही नहीं है, हरियाणा में भी उनका भारी योगदान रहा है। पंजाब के विकास में, हिमाचल के विकास में भी उनका काफी योगदान रहा है, क्योंकि पहले महापंजाब था। प्रकाश सिंह बादल उस समय से पंजाब में राजनीति कर रहे हैं। मैंने खुद प्रकाश सिंह बादल के साथ 12 साल तक न्यूज कवरेज की है, जब वो मुख्यमंत्री होते थे। मुझे आज भी वो मंजर याद है जब हम किसी
विधानसभा से संबंधित किसी पैरवी में फंस जाते थे, कोई धारा हमें नहीं याद होती थी, किस उसमें काम हो रहा है, तो वो कहते थे काका ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। पहले मुख्यमंत्री थे जिनको लेकर के विपक्ष भी कहता था कि नहीं हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम इनके सामने बोल ही नहीं सकते। विपक्ष कई बार कितने गुस्से में आता था कि आज मुख्यमंत्री को घेरना है, आज मुख्यमंत्री को ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन उनके सामने आते उनकी मंद मंद मुस्कान को देखकर विपक्ष भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। जी बिल्कुल थानेश्वर, और जैसा कि आप एक उनकी हिस्ट्री इतिहास बता रहे हैं, किस तरह से शुरुआत हुई है, और ये वाकई सच है कि जो आज के युवा हैं उनको शायद एक दिशा की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रकाश सिंह बादल वो शख्सियत थी जिन्होंने लोगों को दिशा दिखाई है छोटी सी उम्र से ही। क्योंकि जब नड्डा मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो कह रहे थे कि बड़ी आत्मीयता से प्रकाश सिंह बादल उनसे मिलते थे, बहुत सारी राजनीति के बारे में बताते भी थे, सिखाते भी थे। जरा प्रकाश डालिए कि किस तरह से बीजेपी के साथ संबंध रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि बीजेपी और अकाली दल का जब गठबंधन था तो काफी समय तक गठबंधन रहा, पंजाब ने पूर्णतः विकास किया, और साथ ही साथ केवल बीजेपी ही नहीं, प्रकाश सिंह बादल ऐसे थे जिनके तहत कांग्रेस का राज रहा। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा क्योंकि मैं उस समय न्यूज कवरेज करता था। सन 2012 में पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, मनमोहन सिंह साहब की सरकार होती थी, मनमोहन सिंह चंडीगढ़ में आए हुए थे, तो प्रकाश सिंह बादल उनसे मिले, उन्होंने कहा कि हमें पंजाब के लिए ग्रांट चाहिए, तो मनमोहन सिंह ने कहा ठीक है। इसी दौरान विपक्ष के नेता सुनील जाखड़ भी आए, सुनील जाखड़ ने भी कहा कि पंजाब बहुत ज्यादा बाढ़ से ग्रस्त हो गए, हमें ग्रांट चाहिए। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री और विपक्ष का नेता दोनों एक ही बात कर रहे हैं। वो बड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, दिल्ली आकर बात कर लीजिएगा। कुछ दिनों बाद प्रकाश सिंह बादल को जब मोन्टाग सिंह आलूवालिया ने बुलाया तो प्रकाश सिंह बादल ने सुनील जाखड़ को कहा कि मुझे मोन्टाग सिंह आलूवालिया ने बुलाया है, पंजाब की ग्रांट के लिए आप साथ चलेंगे? तो सुनील जाखड़ ने कहा मैं साथ चलूंगा, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने कहा देखो आप मेरे साथ चल रहे हो क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हो, कहीं आपकी पार्टी वाले आपकी मुसीबत खड़ी ना कर दे। लेकिन सुनील जाखड़ उनके साथ गए और पंजाब के लिए ग्रांट लेके आए। ऐसी शख्सियत थी प्रकाश सिंह बादल जो विपक्ष को भी अपने पंजाब के विकास के लिए ग्रांट लेने के लिए साथ लेके चलते थे। मैं कहता हूँ राजनीति के इतिहास में पहली और आखिरी घटना होगी जब मौजूदा समय के कोई दो नेता यानी पक्ष और विपक्ष दोनों नेता अपने प्रदेश के विकास के लिए ग्रांट लेने के लिए सेंटर के पास गए। ये शख्सियत है प्रकाश सिंह बादल। ऐसे कई किस्से हैं प्रकाश सिंह बादल के बारे में जो अगर कहना चाहें तो पूरा दिन छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि प्रकाश बिल्कुल, और ऐसी शख्सियत होना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे नेता होना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया थानेश्वर इस पूरी जानकारी के लिए।